कटिहार में महिलाएं हैं, किशनगंज में महिलाएं हैं, कितना लोग के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको कुछ पता थोड़ा चल रहा है। खाली गोल गोल आवेदन देखिएगा, आवेदन ले लिया जाएगा और आवेदन ले करके चुपचाप रख लिया जाएगा। तो 7 बजे से 7 बजे तक 12-12 घंटा क्या ड्यूटी का तमाशा है भाई। टाइमिंग 10 से 4। कम मार्क्स ला करके है, रेसिडेंशियल है बाहर का और उसका रिजर्वेशन में आप घुसा दे रहे हो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपका बिहार सरकार के तमाम डीओ अधिकारी बोल रहे हैं, चीख चीख करके लेटर बोल रही है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, चौथा जो मांग है, और 5वां मांग है डोमिसाइल नीति 100% होना चाहिए बिहार के लिए लागू, नहीं तो चुनाव 2025 आने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले की मांग क्यों उठी? आपने TRE 1 में भी कराया, लेकिन उसको आपने लागू नहीं किया। थोड़ा सा लागू करते हैं, बाकी बोलते हैं हमको विभाग ने मना कर दिया। अरे तो फिर विभाग ने मना किया तो पूरा मना कर देते ना। बिहार में देखिए लगातार जो शिक्षक हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और लगातार शिक्षकों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि उनका ट्रांसफर किया जाए। इसके साथ समय को लेकर जो है कई सारे सवाल उठ रहे हैं। समय सारणी को लेकर बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 10 से 4 का ऐलान किया था, लेकिन जिस समय का नीतीश कुमार ने ऐलान किया था उस समय पर स्कूल संचालित नहीं हो रहा है। और बिहार के शिक्षा मंत्री और साथ ही बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का बयान आया, जहां पर उन दोनों ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि कितने बजे से कितने बजे अवधि रहेगी स्कूल की। ऐसे में स्थानांतरण को लेकर जब सवाल किया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों ने एक ही जवाब दिया और यह साफ कहा कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं इसका निराकरण निकालेंगे। ऐसे में दिव्यांग, बीमार महिला और साथ ही जो महिला है उनको लेकर प्रावधान निकलेगा ट्रांसफर को लेकर, ये बातें कही गई थी। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ शिक्षक हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कहिएगा, लगातार कई सारी मांगे उठाई जा रही है। पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, बिहार के तमाम शिक्षकों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ट्रांसफर पॉलिसी का जो मुद्दा है ये एकदम झूठ, सरासर झूठ बोला जा रहा है और गोल गोल जिलेबियों के जैसे होता है ना, उससे ज़्यादा घुमाया जा रहा है। ये क्या तमाशा बना के रखे हुए हैं। बार बार कम से कम हम दर्जनों आवेदन हम लोग दे चुके हैं कि कटिहार में महिलाएं हैं, किशनगंज में महिलाएं हैं, कितना लोग के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको कुछ पता थोड़ा चल रहा है। खाली गोल गोल आवेदन देखिएगा, आवेदन ले लिया जाएगा और आवेदन ले करके चुपचाप रख लिया जाएगा। किस तरीके का प्रताड़ना? एकदम प्रताड़ित, अरे शिक्षकों के साथ प्रताड़ित। अभी हाई लेवल की मीटिंग हम किए ना, आप देख रहे होंगे, हमारे साथ दर्जनों शिक्षक, यहाँ सैकड़ों शिक्षक आए थे, अभी दर्जनों शिक्षक अवेलेबल हैं, लेकिन कोई कैमरा पर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इस शिक्षक प्रताड़ित ना है। अरे भाई ये प्रताड़ित नहीं इसको कहेंगे। अनुच्छेद 19 छीन लीजिए, अनुच्छेद 19 को छीन लीजिए, बोलने का अधिकार को, समानता के अधिकार को छीन लीजिए। ये गलत बात है, शिक्षक के साथ प्रताड़ित नहीं होनी चाहिए। पहला आपका जो मुद्दा है टाइमिंग 10 से 4 होनी चाहिए, टाइमिंग को लेकर के 10 से 4 का भैया बैल है बैल बताइए तो 9 बजे से रहता है। हाँ। और 5 मिनट भी, 1 मिनट भी लेट है ना, ऐप पर हम बनाते हैं, हम भी शिक्षक हैं। हाँ। ऐप पर बनाते हैं ना, 9:01 होता है तो लेट लिख देता है। ये कौन तरीका है? नेता अगर 1 मिनट लेट जाते हैं तो उनको लेट लिखा जाता है। सचिवालय के तमाम अधिकारियों को भी नहीं लिखा जाता, तो शिक्षकों पर क्यों? इसलिए टाइमिंग 10 से 4 होनी चाहिए। पहला आपने बताया 9 बजे से, ऐसे में 9 से कितने बजे तक? 9 से 5 बजे तक, और जो दूर दूर से महिलाएं आती है 7 बजे तक पहुंचते हैं। हाँ। और जाने का भी जोड़िएगा टाइमिंग आने का। बताइए कि जो 7 बजे से 7 बजे तक 12-12 घंटा क्या ड्यूटी का तमाशा है भाई। टाइमिंग 10 से 4। दूसरा जो मुद्दा होना चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा, ट्रांसफर पॉलिसी जो होना चाहिए जल्द से जल्द और नियमित तरीके से, खाली झुंझुना वाला नहीं। और तीसरा ओल्ड पेंशन का जो मुद्दा है, ओल्ड पेंशन वाला मुद्दा यूपीएस दे के ठग दिया गया है। अगर ओल्ड पेंशन नहीं दिया गया, ठीक है नहीं दीजिए, पूरे बिहार के या पूरे देश के किसी को नहीं दीजिए ओल्ड पेंशन, लेकिन नेताओं को भी ओल्ड पेंशन नहीं मिलना चाहिए। ये बताइए आपने, नेता को छीन लेना चाहिए। और नहीं मिलेगा तो हम नेताओं का ओल्ड पेंशन हम लोग मिल करके हमारी टीम छीन लेगी। आप बताइए, प्रताड़ना की बात की, महिला शिक्षकों के साथ प्रताड़ना किया जा रहा है, ऐसे में प्रमाण कुछ है आपके पास? आपने प्रताड़ना? हाँ, एक नहीं दर्जनों प्रमाण अभी मोबाइल में रखे हुए हैं। और प्रमाण है कि कटिहार, किशनगंज की कई ऐसे महिलाएं जो हैं, अररिया की, रोहतास जिला के कई ऐसे जो महिलाएं हैं, बताइए कि 50-50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। अभी तक सरकार आवास की व्यवस्था कब से कर रही है? सरकार आवास की व्यवस्था की। हमारे एक शिक्षक का जान चला गया, जो नाविक अविनाश कुमार, हमारे ही जो साथी सहपाठी के थे, 9 से जो डूब करके अविनाश कुमार का डेथ हो गया।
अविनाश कुमार का डेथ हो गया, सरकार का नींद नहीं रहता है, नींद अभी तक सोए हो रहता है। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को हर हाल में 10 से 4 टाइमिंग चाहिए। और चौथा जो सबसे बड़ी मुद्दा है अभ्यर्थियों को लेकर के मैं बोल रहा हूँ 3-0 करके 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, चौथा जो मांग है। और 5वां मांग है डोमिसाइल नीति 100% होना चाहिए बिहार के लिए लागू, नहीं तो चुनाव 2025 आने वाला है। मैं एकदम चेतावनी देता हूँ, अलर्ट। कुंदन कुमार शिक्षक को जानते हैं कि हम पे कार्रवाई करेंगे इन लोग, हम जानते हैं। और भी कई चैनलों में लिया गया, बोला गया कि हम वीडियो आपका डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, डिलीट नहीं करिएगा, जानते हैं कार्रवाई, लेकिन डरेंगे नहीं, अधिकार खत्म नहीं होने देंगे। और आपका भाई अंतिम दम तक लड़ते रहेगा जब तक अनुच्छेद 19 रहेगा और डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होकर रहेगी। नहीं तो 2025 का चुनाव में तेजस्वी यादव जी हो, चाहे आरजेडी पार्टी से, चाहे तो नीतीश कुमार जी हो जदयू पार्टी से या बीजेपी पार्टी हो, अपना हेलीकॉप्टर कहाँ उतारे? अपना हेलीकॉप्टर अलीगढ़ में उतारे, अपना हेलीकॉप्टर वाराणसी में उतारे, अपना हेलीकॉप्टर लखनऊ में उतारे, अपना हेलीकॉप्टर रांची में उतारे, अपना हेलीकॉप्टर दुर्गापुर कलकत्ता में उतारे, अपना हेलीकॉप्टर दुबई में उतारे। बिहार में अगर हेलीकॉप्टर उतारना है तो 100% 3-0 डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। अब हम डरेंगे नहीं, एकदम सर पानी के ऊपर हो गया। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा मंत्री ने खंडन किया है डोमिसाइल को लेकर। उन्होंने कहा है कि कोई डोमिसाइल नीति जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली से देखने को मिली है, उसी के तर्ज पर कोई डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं होगी। तो ऐसे में जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, क्या लगता है इसका स्पष्ट हम बता देते हैं। हमारे दीपक भाई, 3-1 का क्या स्थिति था बता दीजिए। डोमिसाइल था उस समय कि नहीं था, बताइए। और भी माननीय शिक्षा मंत्री को अवगत कराना चाहूँगा, वो खुद IPS अधिकारी रह चुके हैं, तो TR1 का नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसमें स्पष्ट भारत एवं बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। तो ये डोमिसाइल नहीं था तो क्या था? और जब TR1 विथ डोमिसाइल आया और बीच में इसको हटा लिया गया, तो फिर आप TR3 और आने वाले TR4 में आप क्यों नहीं लागू कर सकते? आपकी कौन सी मजबूरी है? हाँ, आपकी नीयत स्पष्ट झलक रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। विभिन्न DOs सरकार का ही बहुत सारे DO ऑफिस से ये लेटर निकल के आए हैं, जिसमें कि कम मार्क्स लाते हुए भी उसमें आरक्षण की जगह आरक्षण सीटों पे उनकी बहाली कर दी गई। आखिर ऐसा कैसे हो गया? कहीं ना कहीं आपके जो अधिकारी थे, जो टॉप लेवल के अधिकारी थे, उनकी मिलीभगत थी। और जब इस मुद्दे को हमने रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद माननीय अतुल प्रसाद सर के सामने रखा था, तो उन्होंने मुझे आधे घंटे तक अपने चेम्बर में आरक्षण को रोस्टर को मुझे जिलेबी की तरह घुमाया था। एक आम अभ्यर्थी को रोस्टर क्लियरेंस के मामले पे इतना आपने घुमा दिया, लेकिन आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर पाए कि कम मार्क्स ला करके है, रेसिडेंशियल है बाहर का, और उसका आप रिजर्वेशन में आप घुसा दे रहे हो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपका बिहार सरकार के तमाम DO अधिकारी बोल रहे हैं, चीख करके लेटर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। तो कहाँ है आपका पॉलिसी? आप एक IPS अधिकारी रह चुके हो और आप मंत्री हो। दूसरे मंत्री अगर मंत्री पद पे होते और जो वो कम पढ़े लिखे रहते, तो उनसे मैं ये अपेक्षा कर सकता था कि उनको डोमिसाइल और रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्वेशन रोस्टर में उनको समस्या हो सकती थी। लेकिन एक IPS अधिकारी, पूर्व IPS अधिकारी से ये अपेक्षा तो नहीं रहता है, इस तरीके का अपेक्षा तो नहीं कर सकते। RTI का काफी ज्यादा खुलासा हो रहा है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर। 1 to 5 में भी, और ऐसे में 6 to 8 को लेकर भी कई सारे फर्जी बहाल हो गए हैं। बिल्कुल, TR1 से लेकर के TR2 में जिस तरीके से धांधली, जिस तरीके से गलत बहालियां हुई है, उसको देखते हुए TR3 वाले और हम लोगों ने, हम भी TR3 में हैं, हम लोगों ने मार्च किया आवेदन देने के लिए। क्या हुआ? प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे दिलीप भाई को उठा लिया गया। उसके बाद हम लोग को बेली रोड पर दौड़ाया गया, जानवरों की तरह पीटा गया। क्या हम लोग को अनैतिक कार्य कर रहे थे? नहीं ना, हम लोग साधारण तरीके से एक रास्ते पकड़ करके जा रहे थे। और रह गई बात TR3 की, ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले की मांग क्यों उठी? आपने TR1 में भी कराया, लेकिन उसको आपने लागू नहीं किया। थोड़ा सा लागू करते हैं, बाकी बोलते हैं हमको विभाग ने मना कर दिया। अरे तो फिर विभाग ने मना किया तो पूरा मना कर देते ना। कुछ लोग को छाटते हैं, कुछ लोग को आप देते। मतलब है कि आपने कुछ लोगों को जो नहीं छाटा, वो कहीं ना कहीं आपको चंदा स्वरूप कहीं से मिला है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये रूप रंग देख करके फर्जीवाड़ा किया गया है। देखिए, लगातार जो शिक्षक हैं
जो अभ्यर्थी हैं वो कई सारे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कुछ शिक्षक भी थे हमारे साथ, कुछ अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने आरोप लगाया है और कहा है सीधा सीधा कि शिक्षकों को लेकर जो है बिहार के शिक्षा विभाग को और बिहार सरकार को सोचना चाहिए। और ऐसे में जो स्थानांतरण का मामला है, जो समय सारणी का मामला है, उसका प्रावधान निकालना चाहिए। इसके साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डोमिसाइल का मुद्दा और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज की बहाली से चलते आ रहा है जो नियम, उस नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में एक अभ्यर्थी ने यह साफ कहा है कि जो नियम कहीं ना कहीं था फर्स्ट फेज की बहाली, वो डोमिसाइल का था, डोमिसाइल का प्रावधान था, डोमिसाइल लागू था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। और ऐसे में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। ऐसे में अब जाकर जिस तरीके से मांगे हो रही है, यह साफ आ जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, कि जिस तरीके से आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं कहीं भी बिहार में किसी भी कोने में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, वोट नहीं देंगे अगर अभ्यर्थियों के शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होती है। तो फिलहाल आपने तमाम बातें सुनी है, क्या कुछ मांग कर रहे थे शिक्षक और अभ्यर्थी। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।